तो बात है 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और दूसरा मैच हम जीते। वहीं तीसरा मैच बिल्कुल पेंडुलम की तरह चल रहा था, कभी उनके पाले में तो कभी हमारे पाले में। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बैटिंग की तो भारत ने भी जबरदस्त फाइट की और करते करते मैच 5वें दिन जा पहुंचा और 407 का टारगेट चेस करने उतरा भारत 98 पर 2 था। हर कोई ड्रॉ के लिए सोच रहा था क्योंकि यहाँ से भारत का जीतना इम्पॉसिबल लग रहा था। रहाणे रन आउट हुए और फिर ऋषभ पंत ने बाजी पलट दी और एक ऐसी पारी खेल डाली कि सबका मन बदल गया कि यार मैच जीता जा सकता है और ताबड़तोड़ 97 रन बनाए। ऋषभ ने भारत का स्कोर 250 पर 3 था, तभी एक बड़े शॉट के चक्कर में पंत आउट हो गए, अपने शतक से भी चूक गए और फिर क्रीज पर आए हनुमा विहारी जो कि अच्छा खेल रहे थे, मगर एक रन लेने के चक्कर में उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया और खिंचाव भी इतना दर्दनाक कि 1 इंच भी हिला न जाए। और दूसरे छोर पर अच्छे खासे रन बना रहे थे पुजारा, लेकिन कुछ ही देर बाद पुजारा भी आउट हो गए और सारा का सारा प्रेशर हनुमा के कंधों पर आ गया। पहला खुद को साबित करना और दूसरा ये कि मैच बचा करके भारत को देना, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचा था। जडेजा का अंगूठा वैसे ही पहली पारी में फ्रैक्चर हो चुका था और यही कारण था कि उनसे ऊपर 5 डाउन पर बैटिंग करने आए अश्विन, जिनकी खुद की पीठ में अकड़न थी। और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी जी जान से बॉलिंग की, पूरी कोशिश की इनको आउट करने की और यहाँ से अगर एक भी विकेट गिर जाता तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता और सीरीज भी जीत जाता। और विहारी पर भरपूर अटैक किया गया, लेकिन इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और ग्रेड 2 के हैमस्ट्रिंग टीयर के बावजूद इतने दर्द में भी खेलते रहे और 161 गेंदों में नाबाद 23 रन की बेहद ही मुश्किल पारी खेल करके मैच बचा कर दिया भारत को, जिसकी पूरी देश ने तारीफ की और इन्हें सलाम ठोका, क्योंकि इस दिन इनके सामने ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप ने सरेंडर कर दिया था। क्या मिचेल स्टार्क की रफ्तार, क्या हेजलवुड की एक्यूरेसी, क्या कमिंस की अनप्लेबल बॉलिंग, यहाँ तक कि लाइन की फिरकी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और यार जिस प्लेयर ने लगभग इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया और इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतनी सॉलिड तकनीकी वाला ये बंदा पुजारा की रिप्लेसमेंट कहा जाने लगा, लेकिन अफसोस आज वो कहीं गुमनाम हो गए, वो भी बिना किसी गलती के, बिना किसी सफाई के। आज उसे कोई नहीं जानता, कोई सिलेक्टर्स उसका जिक्र तक नहीं करते। उसे ड्रॉप क्यों किया गया, क्यों टीम से उसकी छुट्टी कर दी गई, क्या उसे दोबारा कभी मौका मिलेगा भी, क्या वो टीम में कभी खेल पाएगा भी, सब कुछ खत्म कर दिया गया। लेकिन किसी समय प्लेइंग 11 का पक्का नाम होने वाले ये खिलाड़ी कैसे इतना पीछे हो गया, बिना खराब परफॉर्मेंस के इतना बुरा डाउनफॉल कैसे हो गया, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अब यार इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिहारी एक दिग्गज खिलाड़ी है डोमेस्टिक सर्किट के, जिन्होंने 55 से भी ऊपर के एवरेज से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाए और कंसिस्टेंसी हर सीजन रन बनाते आए। लेकिन इनके लिए ब्रेक थ्रू ईयर रहा 2017-18 का रणजी सत्र, जब उड़ीसा के खिलाफ पहला 13 शतक जड़ा इन्होंने और केवल 6 मैचों में 752 रन जड़े और आंध्र प्रदेश के टॉप स्कोरर रहे। लगातार परफॉर्म करने के बाद आखिरकार 2018 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में लास्ट 2 मैचों के लिए इन्हें शामिल किया गया और 5वें मैच में डेब्यू करते हुए अपनी सोल्ट तकनीकी का नजारा पेश किया और अपनी पहली पारी में 124 गेंदों में 56 रन बना दिए और 3 विकेट भी लिए, जिसमें पहला विकेट जो रूट का था और लेस्टर कुक को आउट करने वाले भी ये आखिरी बॉलर बन गए। बल्ले से तो ये जुझारू पारियां खेलने के एक्सपर्ट थे ही, लेकिन बात जब गेंद से साझेदारियां तोड़ने की आती है तो ये उसमें भी कलाकार थे, एक ट्रू टीम मैन। जिस चीज की डिमांड टीम करती थी ये वही चीज करते थे। 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में जब दोनों आउट ऑफ फॉर्म ओपनर्स को बाहर कर दिया गया और इनके कंधों पर ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी, तो भले ही इनके केवल 8 रन थे, मगर 66 गेंदे यानी 11 ओवर अकेले ही खेले इन्होंने। नई बॉल को पुराना किया, चाहे इस दौरे पर कोई भी बड़ी पारी नहीं खेली इन्होंने, लेकिन जितना भी किया टीम के काम आया। और 2019 के वेस्ट इंडीज दौरे पर भी ये टीम का हिस्सा थे, जहां अपने बल्ले से खूब कमाल करके दिखाया। पहले टेस्ट में शानदार 93 रन बनाए तो दूसरे टेस्ट में अपना पहला शतक जड़ दिया। खूब जलवे बिखेर रहा था ये खिलाड़ी। इनकी टीम एंट्री से हमारा मिडिल ऑर्डर काफी सॉलिड हो गया था, कोलैप्स होना बंद हो गए और अभी तक इन्होंने अपने सारे टेस्ट विदेशों में ही खेले। अब 2019 में साउथ अफ्रीका भारत आया था और विहारी ने यहाँ पहला टेस्ट खेला, लेकिन इनकी दरिया दिली देखी, हिम्मत देखी, बिना अपने रिकॉर्ड्स की या जगह की परवाह की फिल कोच और आर श्रीधर को साफ बोल दिया था कि मुझे ये टेस्ट नहीं खेलना चाहिए था। भारत में टेस्ट हो तो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए था, ना कि बैट्समैन। 6 बल्लेबाजों की क्या जरूरत थी, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए था, जहां हर खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने को तत्पर रहता है, अपने रिकॉर्ड्स बनाने को अग्रेसर रहता है, टीम में बने रहना चाहता है। कहीं ना कहीं हर बंदा सेल्फिश हो जाया करता है, लेकिन ये बंदा सरेआम एक ऐसी बात बोल गया जिसका किसी में दम नहीं होता। बिहारी भारत के उस नाइटमेयर का हिस्सा भी थे जिसे कीवियों ने क्लीन स्वीप किया था 2-0 से। बिहारी ने वहाँ भी डटकर खेलने की कोशिश की, एक 50 भी लगाई, लेकिन अपने करियर का सबसे बड़ा कारनामा तो इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे
टेस्ट में किया था, जहां भारत मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहा था और इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। जो कैरेक्टर इन्होंने दिखाया वो काबिले तारीफ था। फिर इंजरी के चलते ये टीम से बाहर रहे और जब वापसी की तो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा रहे। केवल दूसरा मैच खेलने को मौका मिला जब विराट अनफिट थे। कुछ शानदार पेशेंस वाली बैटिंग की, लेकिन तीसरे टेस्ट में फिर बाहर किए गए। हालांकि जब पुजारा को ड्रॉप किया गया था तो 2022 की घरेलू सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ भी ये खेले थे। यार सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, क्या दिक्कत थी? मगर सिलेक्टर्स को दिक्कत थी। इन्होंने बिहारी को बेवजह ड्रॉप कर दिया और पुजारा की वापसी हुई और इनका एग्जिट किया गया। क्या कसूर था समझ नहीं आया। एक कंप्लीट टीम मैन जिसने हमेशा खुद से ऊपर टीम को रखा। यहाँ तक कि रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में पिछले साल आंध्र और एमपी के मैच में पहली पारी में आवेश की एक गेंद ने इनका लेफ्ट हैंडेड फ्रैक्चर कर दिया था। इसके बावजूद ये खेलते रहे, लेकिन जब दर्द बढ़ गया तो बार बार फिजियो के कहने से ये रिटायर्ड हट हुए। लेकिन जब टीम की हालत खराब हो गई तो ये लास्ट विकेट के तौर पर बैटिंग करने आए और एक एग्जाम्पल सेट किया। सबके मना करने के बावजूद खेले और एक मिसाल पेश की। इनका कहना था कि चाहे मैं भारत के लिए खेलूं या न खेलूं, मगर अपनी टीम के लिए तो ये एग्जाम्पल सेट करके जाऊंगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे देश में इनकी सराहना हुई, लेकिन सिलेक्टर्स के कानों में बात तक नहीं गई। इन्होंने तो जैसे भुला दिया। इसी रणजी ट्रॉफी में इन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दी थी कि हमारा लक्ष्य रणजी ट्रॉफी जीतना है, टीम का माइलस्टोन ना कि पर्सनल माइलस्टोन। रन तो ये अभी भी बनाते जा रहे हैं। क्या नंबर 3 पर इन्हें मौका नहीं मिल सकता था? काबिलियत है, तकनीकी है, लेकिन सिलेक्टर्स के शायद ये फेवरेट ही नहीं है। क्या कभी मौका मिलेगा दोबारा भारतीय टीम में? ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि जितना भी खेली बिहारी, छाप तो छोड़ी इन्होंने। अब जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कमेंट करके बताइएगा कि क्या कारण रहा जो इनका करियर खत्म कर दिया गया। और साथ ही क्रिकेट जोन को ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करे, शेयर करे। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले।